मिजाज देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैसला ना माने मोमिन नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब। अब आप जब रात में सो तो सोचो कि कितने सरकार के फरमानों को आप नहीं मान रहे हो और दावा करते हो हम मोमिन हैं। कितने फरमानों को आपने झुठलाया, सुनो कितने फरमानों को आप झुठला रहे हो। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम वला युदल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तल्लुमाहुम वला सल्लु अलैहिम सुभान अल्लाह, वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जुमा सुनो, नोट कर लो टेप रिकॉर्ड से इसको। रजा एंटरप्राइज पूरी तकरीरों की कैसेट तैयार कर रहा है। मुझको हैरत है, मैं खुद नहीं जान पाता कहां कौन सी तकरीर किया। और कल ये सब ऐलान कर रहे थे कि 33 उन्वान पर सुभानी साहब की कैसेटें खरीद लीजिए। मुझे खुद नहीं पता है कहां किस उन्वान पर बयान हुआ, बल्कि कभी कभी उन्वान टकरा भी जाता है तो लोग कहते हैं इनको यही एक तकरीर याद है। आपके कुरला के एक मौलाना साहब कहने लगे कि सुभानी साहब रट के तकरीर करते हैं, तो हमने कहा मैं रट करके तकरीर करता हूं, मौलाना साहब को कह दीजिए वैसे कर दें। सुभान अल्लाह, हसद भी क्या अजीब चीज है साहब। क्या कहने। तो सुनो हदीस शरीफ को सुनो, इय्याकुम व इय्याहुम, ये मुस्लिम शरीफ में सरकार की हदीस है। और मुस्लिम शरीफ किताब बुखारी शरीफ से भी बाज वजूह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अफजल है, वो मुस्लिम शरीफ है। उसमें सरकार की हदीस है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, न कोई देवबंदी, न कोई गैर मुकल्लिद, न कोई नहीं इनकार कर सकता है कि यह नबी का फरमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ में है, आका फरमाते हो इय्याकुम व इय्याहुम वला युदल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम, बद अकीदों से दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो वो तुमको गुमराह कर दें और फितनों में डाल दें। क्या कहने। जरा गौर फरमाइए मौलाना लियाकत साहब, फितनों में डाल दे। ये फितने में तो डाल ही देते हैं इनके करीब जब होते हो। सरकार फरमाते हैं इनसे दूर रहो, इनको अपने से दूर रखो, ऐसा ना हो ये तुम्हें गुमराह कर दे और फितनों में डाल दे। और क्या आका फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ो। क्या कहने। तो क्या कोई हिंदू नमाज पढ़ता है जिसके साथ नमाज पढ़ने के लिए नबी ने मना फरमाया है? पता ये चला कि कुछ बदअकीदा होंगे जो नमाज पढ़ेंगे मगर अकीदा उनका सही नहीं होगा। नबी रोक रहे हैं, वला सल्लू माहुम, उनके साथ नमाज ना पढ़ना। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो बड़ा सादा जहन रहे हैं, नमाज चाहे जिसके पढ़ने पीछे पढ़ने, नमाज है तो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, चाहे जिसके पीछे कैसे नमाज पढ़ लोगे, चाहे जिसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को मैदान करबला में कुर्बान किया था, क्या कहने। चाहे जैसे कि पीछे कैसे नमाज पढ़ लोगे, नबी मना फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, बदअकीदा लोगों के साथ नमाज ना पढ़ो, वला सल्लू अलैहिम, और बदअकीदा लोगों पर नमाजे जनाजा ना पढ़ो। कब्रस्तान में सेठ जी जा रहे हैं। क्या कहने। कहां जा रहे हो? हजरत सलाम अलैकुम, जा रहा हूं, जरा एक सेठ मर गया है उसको मट्टी देने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। गौर करो नबी के फरमान पर, ये सरकार फरमा रहे हैं। सरकार, ये किसी मौलवी मौलवी का जुमला नहीं है कि जो आप कह दो कि मौलवी साहब ऐसे हैं, मौलवी साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं। यही इसलिए खरी खरी बातें अर्ज कर रहा हूं प्यारे, न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। सुनो नबी का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं, वला सल्लू माहुम, और बदअकीदा लोगों पर नमाजे जनाजा ना पढ़ो। तो क्या कोई हिंदू पर आप जनाजा पढ़ने जाते हैं माज़अल्लाह, जो सरकार रोक रहे हैं? पता चला कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर मुसलमान होंगे मगर हकीकत में वो बदअकीदा हैं, सरकार रोक रहे हैं। आका फरमाते हैं, वला तुजालिसुहुम, उनके करीब बैठो ना।
वला तुआकिलूहुम, उन्हें खिलाओ ना, वला तुशारिबूहुम, न उनके वहां पियो न पिलाओ। सरकार फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, और न उनसे ब्याह शादी करो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने फरमान को नबी के बदला? क्या कहने? उसने सिर्फ एक इंसाफ को नहीं माना था, तो कुरान ऐलान कर रहा है तू मोमिन नहीं है। और आप कितनी बातों का इनकार कर रहे हो, या अपने दिल में कसालत महसूस करते हुए बदअमली के शिकार कर रहे हो। खुदा की कसम सुन लो, इबादत के ताल्लुक से चीजें तर्क हो जाएं तो उसे बदअमली कहा जाता है, और अजमत रसूल के ताल्लुक से कोई हर्फ पैदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी कहा जाता है। इबादत तो माफ हो सकती है, तौबा करो और रब की बारगाह में माफी मांगो, हुकूक अदा कर दो, गुंजाइश निकल सकती है। नबी की शान में तौहीन हुई तो माफ नहीं किए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम। ताज्जुब है, सेठ जी बैठे हैं। अरे सेठ साहब, आपके सुभानी साहब तकरीर करने आए थे तो वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है। और आप क्या कह रहे हैं? आपका यह अकीदा है कि रसूल को इल्म गैब नहीं है? हरामखोर, ऐसी की जबान काट ली जाती बदमाश की फारूकी दौर में। कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? दज्जाल, बता सहाबा की जिंदगी को कि जिस सहाबी ने भी कलमा पढ़ लिया, क्या नबी की जात पर कभी किसी तरह का कोई इतराज किया? कभी उन्होंने इल्म गैब के ताल्लुक से बहस किया? कभी ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये नहीं दे सकते, आप वो नहीं दे सकते, आप यो नहीं कर सकते? और जिसने कह दिया वो मुनाफिक हो गया, और जो नहीं कहे वही सहाबी रहे। जो दिलो जान से नबी पर कुर्बान रहे वही सहाबी रहे। तुम कलमा पढ़ करके और नबी की जात को एतराज कर रहे हो। मालूम हो रहा है माज़अल्लाह की गांव के चौधरी हैं कि जो चाहो कहते चले जाओ। नबी की बारगाह के अदब को देखो, सुनो, कुरान से हवाला लो, उठाओ कुरान तिलावत करो। नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर होते थे और अर्ज करते थे, रायना या रसूल अल्लाह, सरकार हमारी रियायत फरमाइए। अरबी का एक लफ्ज है जिसको कहते हैं रायना। इसका तर्जमा, ट्रांसलेशन, इसका माना यह होता है कि हमारी रियायत कीजिए। तो मुसलमान जब सरकार की बारगाह में जाते, कुछ मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर उनकी समझ में बात ना आती या ना सुन पाते सरकार की बात को, तो अर्ज करते थे, रायना या रसूल अल्लाह, सरकार रियायत फरमाइए, फिर दोबारा फरमा दीजिए। यहूदी लोग इसको दबा करके बोलने लगे, राइना, और जब दबा करके बोलेंगे तो माना बदल जाएगा। मुसलमान तो मतलब लेते थे कि हमारी रियायत कीजिए, और ये मतलब ले लगे हमारे चरवाहा, और आपस में माज अल्लाह ये कह करके हंसते थे। कोई यहूदी किसी दूसरे को देखता तो कहता, ए फला राइना, ए फला राइना। सरकार को नहीं वो ऐसा कहते थे, आपस में एक दूसरे को कहते थे, आपस में एक दूसरे को कह करके मजाक करते थे और मुराद लेते थे तौहीन करना सरकार को। सहाबियों ने सुना, आका की बारगाह में शिकायत अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सब इस तरह से कह रहे हैं। आका की तरफ से खामोशी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखो, सहाबी नहीं तौहीन का लफ्ज कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रब ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, ला तक़ूलू राइना व क़ूलू इंजुरना। सुभान अल्लाह। ए ईमान वाले सुनो, महबूब की बारगाह में अब राइना ना कहो, उन्जुरना कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों राइना ना कहो कि जब तुम राइना कहते हो तो ये भी राइना कह करके आपस में हंसा करते हैं। अब तुम राइना कहना छोड़ दो, ये राइना कहेंगे तो इन्हें सजा मिलेगी। तुम नबी की बारगाह में उन्जुरना कहा करो, कुछ अर्ज करना हो तो ये अर्ज किया करो, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ नजर कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम कीजिए। ए ईमान वालो, तुम अब नबी की बारगाह में राइना ना कहना, बल्कि जब जब अपनी हाजत पेश करना तो उन्जुरना के लफ्ज से पेश करना। पाबंदी ईमान वालों को लगा दी गई।
بہت خوب. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے، کافروں کو پابندی لگائی جاتی مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی بے لگام. وہ تو جو کچھ چاہیں گے وہ بکیں گے کہیں گے، ان کے لیے سزا تو متعین ہی ہے. مطلب یہ ہے میرے مومن بندو، تم نہ کبھی شیطان کے وسوسے میں آ جانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب دیا جائے گا ان کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے، ہم تو رائنا سے مراد توہین لیتے نہیں؟ آپ غور کرو، رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہے. ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں اور انظرنا کہنا جائز ہے کہ نہیں، اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب. تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا، وہ منافق ہے، حرام خور ہے، جہنمی ہے، اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے. بے شک. کیا کہنے، بہت خوب. واہ واہ. جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائنا کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں، رب تعالیٰ سزا دے گا، سزا. اور سنو پیارے، رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے، کریم ہے، رب ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا. بتاؤں کیسے؟ نمرود نے 1700 برس خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر ڈھیل اس کو دی گئی تھی. جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی، اللہ نے لگڑے مچھر سے اس کو مروا دیا. یہی فرعون ہے، خدا بن بیٹھا تھا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہین کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت میں لے لیا. بے شک بے شک. محبوب کا گستاخ چھوڑا نہیں جاتا ہے. کیا کہنے، آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیدہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على مولانا محمد سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار تشریف فرما ہیں، آپ کے شہزادے عالی وقار کا وصال شریف ہو گیا. سرکار کے شہزادے کا وصال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں. آقا کے شہزادے کا وصال ہوا، بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا، اس کا نام ہے آس ابن وائل. وہ پہنچا، اس نے کہا محمد؟ کہا ہاں. کیا تمہارے اوپر تو بہت بڑی مصیبت آ گئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے، معاذ اللہ، ابتر ہو گئے. سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی. آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کی یہ فطرت ہے. ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربنسیہا. کسی آدمی کو کہہ دو نربنسیہا تو وہ برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ اس کے اولادیں نہیں ہیں مگر اس کی توہین ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میرے سرکار کو اس مردود نے ابتر کہا محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، معاذ اللہ. میرے آقا کو تکلیف ہو گئی. سرکار تشریف فرما ہے،
तब तक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाजिल फरमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम न करो, हमने तो तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दौलत के जाने पर गम न करो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं प्यारे कि जब रब अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं ला रहा है तो तुम कौन शुमार में लाने वाले होते हो। रब फरमाता है, महबूब मैंने बेशुमार खूबियां अता फरमाई है, रब शुमार नहीं दे रहा है, तुम गिनती करने वाले कौन होते हो। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नहीं मिटेगा। नबी का तज़किरा नहीं मिटेगा, नबी का नाम नहीं मिटेगा, नबी का काम नहीं मिटेगा, नबी की तहरीक नहीं मिटेगी। खुदा की कसम, हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। पैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को। एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहां हम नबी को नहीं मानते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हम कहां नबी को नहीं मानते। तो नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये नबी को मानना हुआ। बहुत सख्त जुमला है, सोचो। नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, ये नबी को मानना हुआ। ये तो आप खुदा की इबादत करते हैं। बेशक, क्या कहने, ये तो खुदा की इबादत करते हैं जो नबी ने फरमा दिया कि खुदा की इबादत करो। आप खुदा की इबादत करते हैं, नबी का मानना कहां हुआ। नबी को मानना यह है, जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रब का हुक्म है, सरकार ने सुना दिया, नमाज पढ़ो, सब पढ़ रहे हैं, रोजा रखो, सब रख रहे हैं, ज़कात दो, जिन पर ज़कात फर्ज है वो दे रहे हैं, हज करो, जिन पर हज फर्ज है वो हज कर रहे हैं। लेकिन मेरे सरकार मदीना तैयबा में उजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार उजू फरमा रहे हैं। उरवा इब्ने मसूद एक सहाबी हैं जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए हैं। मक्का के काफिरों ने भेजा उरवा को कि उरवा जाओ देखाओ मदीना में मोहम्मद के मानने वालों की तादाद कितनी हो गई है और उनका हाल क्या है। तो हजरत उरवा इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब मैं आया मदीना में तो मोहम्मद उजू कर रहे थे। मानना देखो सरकार को, ये नमाज पढ़ करके दावा कर रहे हैं हरामखोर लोग कि हम नबी को मानते हैं। क्या कहने, इतना धोखा दे रहे हैं। क्या कहने, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम नबी को नहीं मानते हैं। कुरान की तिलावत करना नबी को मानना हुआ। तो मुनाफिकीन भी तो कुरान की तिलावत करते थे। सुनो, नबी का मानना देखो, नबी उजू फरमा रहे हैं। और उरवा इब्ने मसूद आए, कहते हैं मैं अपनी सवारी से उतरा और मैं देखने लगा, लोग मुझको देखने लगे। मोहम्मद उजू कर रहे हैं लेकिन उनके उजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है। सुभान अल्लाह। उनके उजू का पानी उनके सहाबा अपने हाथों में रोक
लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं, और जिसको पानी नहीं मिलता है वो तरी लेकर के अपने चेहरे पर मलता है। और मोहम्मद जब जमीन पर थूकते हैं तो उनके जमीन पर थूक को गिरने नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मल लिया करते हैं। और इब्न मसूद ने कहा था, मक्का के काफिरों सुनो सुनाओ, मोहम्मद से कामयाब नहीं हो सकते। उनके मानने वालों का जब यह अकीदा है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, तो उनके खून को जमीन पर कैसे गिरने देंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब साहब, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। ये कुरान में आया है कि सरकार जब वुजू करें तो उनके पानी को हाथ में रोक लो? क्या नबी ने फरमाया था कि जब मैं थूकूं तो मेरे थूक को अपने हाथ में रोक करके चेहरे पर मल लो? नबी ने नहीं फरमाया, न कुरान ने यह हुक्म दिया, मगर ये सहाबा का नबी को मानना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मानना इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। इब्लीस 6 करोड़ बरस इबादत किया था। कई करोड़ बरस? उसका सजदा जमीन पर बिछाया जाए तो जमीन कम पड़ जाएगी। अल्लाह। और 80,000 साल तक वो जन्नत का खजांची रहा। अल्लाह। मौलाना फारूक साहब ने कल कहा था, कल ही तो आपने कहा था कि जरा खजांची की वजाहत कर दीजिए। मैंने कहा मैं दूसरी तकरीर में करूंगा, अब आज बात आ गई तो सुन लो। जन्नत का खजांची रहा, बताइए। इब्लीस जन्नत का खजांची पहले था, उसको ये मान रहे हैं, और अगर नबी को कह दिया जाए कि नबी ही जन्नत देंगे तो उसको इनकार कर रहे हैं। क्या कहने, जिनके सदक़े में जन्नत बनाई गई। सुन, 14,000 बरस तक वो अर्श का तवाफ करता रहा। कितना बड़ा आबिद व जाहिद है, इबादत की कमी है उसके पास? नबी को नहीं माना, सारी इबादत मुंह पर मार दी गई। हजरत आदम को माना नहीं, सारी इबादत मुंह पर मारी गई कि नहीं? तो इबादत और है, नबी को मानना और है। बेशक इबादत तुम करो, अगर अजमत रसूल सीने में है तो वही इबादत मकबूल है, और अजमत रसूल सीने में नहीं है तो ये इबादत तुम्हारी फजूल है। वो इबादत इबादत नहीं है, वैसी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये नबी को मानना नहीं हुआ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, नबी को मानते हैं, बड़ा भयानक जुमला कह करके गुजर जाया करते हैं। ये कौम भी तस्लीम कर लेती है, माज़अल्लाह। कुछ पढ़ते उड़ते तो हो नहीं कि तारीख का मुताला करो। आज इनकी इबादत देख कर मस्जिद कहर साहब, हम लोग इतनी बड़ी मस्जिद बना डाले, हम लोग काफिर हैं। माशाअल्लाह, यही तो जहन होता है। आप भी सोचने लगते हैं, यार इतना बड़ा सेठ है, 5 लाख रुपया दे दिया, उस मस्जिद में वो बन रही है, और उसको हम सलाम कर लें तो सुबहानी साहब डांटते हैं, ये मुसलमान नहीं है। आप सोच रहे हो, और कुरान कह रहा है इस सोच पर पाबंदी लगाओ, वो मुसलमान नहीं है। क्या कहने, ये तो मस्जिदें बना रहे हैं, और इनके दादा पुरखा ने मस्जिद बनाई थी, सरकार ने उसको फुंकवा दिया था। क्या कहने, बहुत कुरान मुताला करो, उठाओ कुरान। मस्जिद ज़रार को जब दुश्मनों ने तामीर की थी और कहा था, ए मोहम्मद आपने हमको अपनी मस्जिद से तो निकाल दिया है, चलिए हमने अलग से मस्जिद बना ली है, आप बरकत के लिए नमाज पढ़ दीजिए। रब का फरमान जारी हुआ, महबूब वो तकवा पर मस्जिद नहीं है, वो बरकत के लिए मस्जिद नहीं है, वो फितने के लिए मस्जिद है। महबूब उसका नाम रब ने ऐलान किया, वो है मस्जिद ज़रार। क्या कुरान में है, ज़रार का लफ्ज आया है नुकसान देने वाली मस्जिद। नबी ने 2 सहाबी को भेजा, जाओ जला दो उसको। क्या कहने, सरकार ने जला दिया, सरकार ने फूंकवाया। अब जरा इनकी बदमाशी देखिए नजदियों की। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि हराम खोर औलाद है अमेरिका की। क्या कहने, बहुत खूब। सरकार ने मदीना तैयबा में जिस जगह मस्जिद ज़रार को जलाया था, ये मरदूद हुकूमत सऊदी ने उसी जगह पर मस्जिद तामीर करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। पूछो हाजी लोग से, जाएं जियारत करने, जाते हैं मस्जिद नूर देखने के लिए। एक आदमी ने हमसे कहा, मरदूद कहीं का, उसको हम देखने जाएंगे जिस जगह पर सरकार ने जलवा दिया था मस्जिद को? तुमको किसने हक दिया कि वहां मस्जिद बनाओ? अब रहा का लश्कर जहां हिलाक हुआ था, वहां किसी हाजी को ठहरने की इजाजत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, मरदूद
जो काबतुल्लाह को गिराने आ रहा था उसका लश्कर जहां हिलाक हुआ वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जो रसूलुल्लाह के बागी थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, और रसूल ने जिस मस्जिद को जलवा दिया था वहां तुझको किसने इजाजत दे दी है कि तू मस्जिद तामीर करे? क्या कहने, बहुत खूब। काबतुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत नहीं है, और रसूलुल्लाह का दुश्मन मारा जाए तो वहां ठहरने की इजाजत दे रहे हो, वहां नमाज पढ़वा रहे हो। मीठा मीठा थू, कड़ुआ कड़ुआ गप। न तुम सद में हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। कुरला के मुसलमानों याद कर लो, सरकार ही हर मकाम और मोड़ पर काम आने वाले हैं। अपने नबी की तौहीन कैसे बर्दाश्त करते हो? खुदा की कसम, आज मौत आ जाए, सो जाओ तो सारी जायदाद तुम्हारी आने वाली नस्ल कब्जा कर लेगी, तुम्हारी कब्र की मट्टी बह जाएगी, कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। मगर कब्र में काम आ रहे हैं तो रसूलुल्लाह आ रहे हैं, कब्र की मुसीबत से निजात दिला रहे हैं तो नबी दिला रहे हैं। तुम कब्र में तन्हा लेटाए गए हो, कोई मुनिस नहीं है, कोई गमखार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं और सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हो। खुदा की कसम, दोनों सवालों का जवाब दे दो, और जब तीसरे का जवाब दोगे तब तुम कामयाब होगे। वो तीसरा तुम्हारी कब्र में कौन होगा? वो किसकी जलवा नुमाई होगी? वो किसके जलवों की ताबानी होगी? वो किसके जलवों की रोशनी होगी? तो आप जरा समझो अकीदे और ईमान की रोशनी में कि मर्द मोमिन जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र में उसके आका का जलवा दिखाई देता है, वो अपने नबी के जलवे का नजारा करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो क्या कहने, जो ऐसी अजमतों के मालिक हैं खुदा की अता से, जिनका नाम ले लो तो बेड़ा पार हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने कैसा जहन दिया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अकीदे की रोशनी में समझो, ये मुहर्रम का वाकया क्यों दोहराया जाता है? बहुत खुल करके मैं कुरला वालों आपके सामने बयान दे देता हूं। उलमा बैठे हैं, सब आलिमों की जमात है, इनसे फतवा पूछो। क्या यजीद और यजीदियों ने करबला के मैदान में सरकार के शान में तौहीन की थी? ना। कुरान का इनकार किया था? नहीं। रसूलुल्लाह का इनकार किया था? नहीं। कलमा पढ़ना छोड़ा था? नहीं। नमाज भी वो करबला में पढ़ रहे थे, अजान भी दे रहे थे। फिर इमाम हुसैन ने जंग क्यों की? जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उसमें हाफिज कुरान हैं, अम्र इब्ने साद, हजरत साद का लड़का, जो हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं, जिन्होंने कूफा को बसाया है, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम तीर चलाओ। उन्हीं का लड़का अम्र है करबला के मैदान में। ये सब बड़े बड़े लोग हैं। अगर इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हो के खून से अपने हाथों को रंग ना किए होते तो ये बड़े बड़े ताबई कहलाते। बेशक इनका नाम अदब इहतराम से लिया जाता। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर इमाम हुसैन की जंग क्यों हुई थी? जिस यजीद को ये लोग अमीरुल मोमिनीन मान रहे थे, उस यजीद पर यह बात थी कि वो कभी नमाज पढ़ता है, कभी छोड़ देता है। बहुत गौर से सुनिएगा। उस यजीद के ताल्लुक से था कि वो सैर शिकार का खूगर है, यानी उसकी आदत पड़ गई है, सैर करता है, शिकार खेलता है। जैसे आज कुछ लोगों की आदत पड़ गई है, क्रिकेट कौन सा खेल है? हमारे मौलाना हजरात भी सुन करके बहुत मस्ती लेते हैं उसमें। हमारे साथ एक मौलाना साहब जा रहे थे, चलते चलते वो रुक गए, तो हमने कहा चलो भाई, तो कहते हैं हजरत 2 मिनट मार दिया राउंड। हमने कहा क्या मार दिया यार, चलो आगे बढ़ो। अब हमको क्या पता, तो कहते हैं बस 3 विकेट, क्या बोलते हैं
विकेट बना लिया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी आदत आप लोगों की बिगड़ गई है यार। तोबा तोबा नौज बिल्लाह। हमको बनना है निशान राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर बिगड़े तो कितने कारवां खो जाएंगे। क्या कहने? सुनो, कहने का मतलब यह कि सैरो शिकार से तबीयत में लाओबालीपन आती है, बेशक। और जब एक जिम्मेदार अपनी तबीयत में लाओबालीपन रखेगा तो जिम्मेदारी से जो काम करने हैं उन कामों के करने में सुस्ती होगी। इसलिए जिम्मेदार को यह इजाजत नहीं है कि वो सैरो शिकार में मस्त रहे।